नमस्कार बच्चों, मैं उमाकांत मौर्य आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान कोचिंग सेंटर सुल्तानपुर में। तो बच्चों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 9 का NCERT बुक से प्रश्नावली 1.5। तो बच्चों, अभी तक के प्रश्नावली 1.1, 1.2 से जितनी भी प्रश्नावली हमने हल की है वो हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं। जो भी बच्चे नए जुड़े हैं वो जा करके वहां से विस्तार पूर्वक वो सारी वीडियो देख करके और अच्छी तरह से मैथ को सीख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल यहाँ पे दिया गया है, कह रहा है बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय। तो बच्चों, यहाँ पे हमें कुछ यहाँ पे सवाल दिए गए हैं। तो चलिए अब एक एक को विस्तार पूर्वक हम जानते हैं। चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 2 माइनस अंडर रूट 5 है। अगर बच्चों यहाँ पे देखें तो अंडर रूट 5 में से 2 को हम घटा नहीं सकते हैं, क्योंकि घटाने पर हमें क्या प्राप्त होगा, अंडर रूट 5 ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो अंडर रूट 5 क्या है, ये हमारा एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे बच्चों हम लिख देंगे कि 2 माइनस अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि इसका रूट टूटेगा नहीं, इसका रूट टूटेगा तो इसकी वैल्यू किस में आएगी, दशमलव प्रसार होता है इसका अनावसानी अनावर्ती रूप में होता है। तो इसलिए ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस अंडर रूट 23, ब्रैकेट के बाहर बच्चों अंडर रूट 23 दिया गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले सवाल को उतार लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया 3 माइनस अंडर रूट 23, ब्रैकेट बंद है, फिर माइनस अंडर रूट, यहाँ पे हो गया बच्चों 23। अब क्या करेंगे हम, इसके जो ब्रैकेट है ब्रैकेट को तोड़ देंगे। तो जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 23, और ये भी हो जाएगा माइनस अंडर रूट, यहाँ पे हो जाएगा 23। अब 23 से 23 बच्चों कट जाएगा तो बचेगा क्या हमारा 3। 3 को हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो 3 बचेगा ये क्या हो जाएगी, हमारी परिमेय संख्या। तो लिख देंगे बच्चों कि यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक बच्चों, 3 क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। इसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। 3 में दिया गया है 2 अंडर रूट 7 और बटे में दिया गया बच्चों 7 अंडर रूट 7। तो पहले क्वेश्चन को यहाँ पे उतार लेंगे, 2 अंडर रूट 7 और बटे में 7, और अंडर रूट क्या दिया गया है बच्चों 7। तो अंडर रूट 7 से अंडर रूट 7 को हम काट देंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, हमारा बच जाएगा 2/7। तो 2/7 क्या है बच्चे, ये दोनों संख्याएं क्या है, हमारी पूर्णांक संख्याएं हैं। तो अतः हम यहाँ पे लिख के कह सकते हैं कि यह 2/7 क्या है बच्चों P बटा Q के रूप में यह लिखा गया है। तो इसको हम कह सकते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है 1/√2। तो बच्चों अब इसको परिमेय बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका परिमेयीकरण करना पड़ेगा। तो परिमेयीकरण करने के लिए बच्चों जो नीचे संख्या होती है, इसी संख्या से हम अंश और हर में गुणा करते हैं। किस प्रकार से देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 1/√2 हो जाएगा। तो उसको गुणा कर देंगे बच्चों अंश और हर में सेम संख्या से। तो अंडर रूट 2 और गुणे क्या हो जाएगा, हमारा अंडर रूट 2 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो इसका गुणा होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 2 और बटे, अब 2 का गुणा 2 से करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 2 हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे अब दोनों संख्या हमारी क्या है, पूर्णांक है नहीं। अंडर रूट 2 की वैल्यू दशमलव प्रसार में होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एक जो हमारे मतलब ये 1 बटा, इसको यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा बच्चों 1/√2, 1/√2 यह एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है।
चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया गया है 2 पाई। तो बच्चों अगर 2 से पाई में गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 पाई ही मिलेगा। पाई क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है बच्चों, इसलिए इसको भी हम लिख देंगे कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिख देंगे एक अपरिमेय अपरिमेय संख्या है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया बच्चों, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। तो अब बच्चों यहाँ पे हमें ये व्यंजक दिए गए हैं, हमें इन्हें सरल करना है। तो चलिए बच्चों इन्हें सरल करते हैं फटाफट। तो बच्चों दूसरे का जो पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है 3 प्लस अंडर रूट 3, दूसरे ब्रैकेट में है 2 प्लस अंडर रूट 2। और देखो बच्चों ये संख्याएं क्या है, दोनों असमान है। तो हम क्या करेंगे, एक संख्या से, अब देखो इन दोनों संख्याओं के बीच में कोई साइन नहीं है तो हमें गुणा करना पड़ेगा। तो हम क्या कर लेंगे, 3 को हम कॉमन ले लेंगे और इस संख्या में गुणा करेंगे, फिर इसको कॉमन लेंगे, फिर इसमें गुणा करेंगे। देखिए किस प्रकार करेंगे, पहले 3 को हम कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में संख्या लिख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 2 और फिर प्लस 3 अंडर रूट 3 को कॉमन लेंगे बच्चों, तो फिर से यहाँ पे ये ब्रैकेट में हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, हम 3 से दोनों संख्या में गुणा करेंगे। जब 3 से गुणा करेंगे तो 3 गुणे 3 दूना कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 6 और प्लस है तो प्लस लग जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 3 अंडर रूट 2। तो यहाँ पे बच्चों इसका जब गुणा करेंगे तो 3 अंडर रूट 2 हो जाएगा। और जब इस आप देख लो इसका गुणा हो चुका बच्चों, तो अब अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे। जब अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे इसमें, तो यहाँ प्लस है तो प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 अंडर रूट 3। और बच्चों जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पीछे प्लस है तो प्लस लग जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 3 और गुणे क्या हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस, बच्चों यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 3 अंडर रूट 2 है, यहाँ पे 2 अंडर रूट 3 है। दोनों संख्याएं समान है नहीं, तो इनका गुणा मतलब इन्हें जोड़ा नहीं जा सकता। जब अंडर रूट समान, अंडर रूट के अंदर संख्या जब समान होती है तभी इन्हें जोड़ सकते हैं, तो ये इसे उतर जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 अंडर रूट 2 और प्लस 2 अंडर रूट 3। अब बच्चों इनका गुणा हो जाएगा तो 3 दूना यहाँ पे प्लस में हो जाएगा अंडर रूट 6। तो यही इसका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया है 3 प्लस अंडर रूट 3, दूसरे ब्रैकेट में यही भी बच्चों वही है 3 अंडर रूट 3 माइनस बच्चों यहाँ पे 3 माइनस अंडर रूट 3। देखो बच्चों तो दोनों ब्रैकेट क्या है हमारे समान हैं, और एक प्लस में है और एक संख्या क्या है माइनस में है। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे, सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे। जो सर्वसमीका हम प्रयोग करते हैं, जैसे हम पढ़े अब तक पढ़ते आए हैं कि a प्लस बी एक ब्रैकेट में हो, दूसरे ब्रैकेट में होता है बच्चों a माइनस बी। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों, तो पहले हम a का स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है, फिर माइनस क्या हो जाता है बच्चों हमारा b का स्क्वायर हो जाता है। तो इसी प्रकार इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जैसे देखें तो 3 का, और यहाँ पे 3 यहाँ प्लस में है यहाँ माइनस में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर और प्लस माइनस बच्चों यहाँ पे माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और माइनस अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, तो 3 होता है। तो 9 में से अब 3 को निकाल देंगे तो क्या बचेगा 6, जो होगा इसका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन में हमें दिया गया बच्चों यहाँ पे 5 प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। तो इसके लिए बच्चों हम सर्वसमीका जो हमारी है, कौन सी सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे प्रयोग करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो जो कि बच्चों होता है हमारा a का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस क्या होता है बच्चों b का स्क्वायर। सॉल्व करने पे इसको हमें यही प्राप्त होता है, तो इसी का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे अंडर रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बच्चों अंडर रूट 2 का स्क्वायर और फिर प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे अंडर रूट 5 और गुणे अंडर रूट 2। ठीक बच्चों, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 5 हो जाएगा, प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा, और प्लस अब यहाँ पे देखें तो 2 पंचे अंडर रूट में 10, तो 2 अंडर रूट क्या हो जाएगा बच्चों इसको गुणा करने पे 10,
तो 5 2 आपस में जुड़ जाएंगे, तो 5 2 हो जाएंगे बच्चों हमारे 7, और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 10। ठीक बच्चों, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए बच्चों, दूसरे का चौथा क्वेश्चन यहाँ पे हमें दिया गया है, ब्रैकेट में अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, दूसरे ब्रैकेट में दिया गया है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। तो बच्चों यहाँ पर अगर देखें तो a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है हमारा। ठीक है, तो जो यहाँ पे हमने इसका प्रयोग किया था, तो वही फार्मूला यहाँ भी लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, पहले अंडर रूट 5 का स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर और माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर। तो बराबर बच्चों कितना हो जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट टूट जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, और माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों 2 आ जाएगा। तो 5 में से 2 निकाल देंगे बच्चों, कितना आ जाएगा 3, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पे दिया गया है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए c और उसका व्यास मान लीजिए d के अनुपात में परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा हमारा CD है। यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय संख्या है। इस अंतर विरोध का निरूपण आप किस प्रकार करेंगे। चलिए बच्चों देखते हैं। चलिए बच्चों यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हमें जो पाई है, पाई बराबर कितना दिया गया बच्चों, यहाँ पे हमें ये दिया गया है C/D दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे दरअसल यह वृत्त के परिधि और व्यास का अनुपात है, जहां CD बराबर, तो 22 बटा क्या हो जाएगा बच्चों 7, पाई की वैल्यू कितना होती है 22/7 होती है। सिर्फ पाई का अनुमानित मान होता है, अनुमानित मान होता है, और जिसका दशमलव प्रसार अनावर्ती होता है। तो यहाँ पर तो लिखा जाएगा अतः इसमें कोई विरोधाभास नहीं है, विरोधाभास नहीं है कि C और D अपरिमेय है, ठीक है बच्चों, यही हमें यहाँ पे लिख के बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे बता देंगे, चूंकि यहाँ पे वहाँ पे क्या होता है बच्चों, ये अनुपात होता है, जो CD है ये क्या होता है हमारा वृत्त की जो परिधि होती है उसका अनुपात होता है। और हमें पता है कि पाई का जो मान होता है वो 22/7 क्या होता है, एक अनुमानित मान होता है। और इसका अगर बच्चों पाई का हम दशमलव प्रसार निकालते हैं, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होता है बच्चों, इसका दशमलव प्रसार होता है अनावसानी अनावर्ती। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि इसमें कोई विरोधाभास नहीं है कि CD अपरिमेय है। ठीक है बच्चों, यही लिख करके बता दिया जाएगा।
चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है हमें कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए। तो चलिए बच्चों ये जो अंडर रूट 9.3 है इसको संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपित किया जाएगा आपको समझाते हैं। तो चलिए बच्चों ये जो हमें बोला गया कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए, तो सबसे पहले क्या करना है बच्चों, हमें जो पटरी होती है हमारी यहाँ पे देखेंगे तो 9.3 सेमी का एक बिंदु लेना है। कितना, तो 9 सेंटीमीटर यहाँ पे आ गया बच्चों, तो 1 2 3 तो 9.3। ठीक है बच्चों, तो 9.3 सेंटीमीटर की पहले एक रेखा खींचनी है हमें। अब यहाँ से क्या करना है बच्चों, इस रेखा को हम और बड़ी ऐसे बढ़ा लेंगे। ठीक है, ऐसे बढ़ाते हुए आगे तक लेके जाएंगे इसको, इस प्रकार इसको हम आगे बढ़ा लेंगे। तो जहां से ये हमारा 9.3 आया है यहाँ से 1 सेंटीमीटर आगे एक बिंदु और रख लेंगे। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर यहाँ से बढ़ा लेना। ये हमारा 9.3 था और यहाँ से 1 सेंटीमीटर इधर हम बढ़ा लेंगे। तो हमारा 9 सेंटीमीटर यहाँ पे आ रहा था, तो इसको मानेंगे हम बच्चों ए, पहले बिंदु को ए मानना है। और जो हमारा ये 9.3 सेमी आया था इसको हम मानेंगे बी बिंदु, और जो यहाँ पे एक सेंटीमीटर बढ़ाए हैं इसको हम मान लेंगे यहाँ पे सी बिंदु। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम आधे से अधिक त्रिज्या लेंगे। अब यहाँ से AC जो हमारा है AC का अर्धक ज्ञात करेंगे कि AC का पूरा आधा कितना होता है। तो उसके लिए क्या करेंगे बच्चों, हम आधे से अधिक त्रिज्या लेंगे। तो आधे से अधिक त्रिज्या, तो यहाँ पे इस प्रकार हम चाप को बड़ा कर लेंगे और आधे से अधिक त्रिज्या ले लेंगे। यहाँ पे आधे से अधिक त्रिज्या लेने के लिए हम एक चाप इधर मारेंगे और एक चाप इधर मारेंगे। सेम प्रोसेस ए बिंदु से भी यही करेंगे, हम एक चाप इधर मारेंगे और एक चाप इधर मारेंगे। तो बच्चों अब देखो इसका अर्धक निकल चुका है, तो जहां पे अर्धक निकला है इसको हम डॉट डॉट करके मिला लेंगे आपस में। इस बिंदु को और इस बिंदु को डॉट डॉट करके इस प्रकार से मिला लेंगे। और जहां पे बच्चों इसको काट रहा है, ये जहां पे ये वाला बिंदु है हमारा, इसको हम मान लेंगे ओ बिंदु। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, अब हमें प्रकार में त्रिज्या लेनी है OC के बराबर। अब चूंकि AB यहाँ से AO और OC ये दोनों क्या हैं, हमारे बराबर हैं, तो OC जितनी हमें त्रिज्या ले लेनी है OC, तो इसके बराबर बच्चों जो हमने अर्धक लिया है इसके बराबर हमें त्रिज्या लेनी है यहाँ पे। तो देखें तो OC के बराबर हमने यहाँ पे त्रिज्या ले ली है, इसके बराबर। अब यहाँ से क्या करना है, हमें एक अर्ध सेमी मतलब इसका एक ऐसे आधा सर्कल बनाना है जिसको बोलते हैं अर्धवृत्त। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या करेंगे, एक अर्धवृत्त यहाँ पे हम खींचेंगे इस प्रकार से, यहाँ पे अर्धवृत्त खींचेंगे। और बच्चों जो हमारा बी बिंदु है, बी से हमें क्या करना है, एक यहाँ पे बी बिंदु पे एक लंब डालना है। लंब हमें इतना लंबा करना है कि जब तक ये परिधि को टच ना करे। ठीक है, तो लंब डालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस रेखा पे बिल्कुल ऐसी जो हमारी रेखा है ये बिल्कुल बराबर होनी चाहिए इसके, और यहाँ पे बी बिंदु से हम एक लंब खींचेंगे। तो लंब यहाँ परिधि तक लेके आना है बच्चों इस प्रकार से। ठीक है, और जहाँ पे ये मिलेगा इसको मान लेंगे क्या, हम डी बिंदु, इसको डी बिंदु मान लेंगे बच्चों। अब यहाँ पे हमें इसके बराबर जो हमारी ये भुजा है जो हमने अभी लंब डाला, इसके बराबर एक त्रिज्या लेनी है प्रकार में। तो बच्चों इसके बराबर हमें जितनी ये लंबी है BD की जो लंबाई है इसके बराबर हम क्या करेंगे, एक त्रिज्या लेंगे। ठीक है, त्रिज्या ले ली हमने। अब क्या करना है, यहाँ से एक चाप मारना है इस प्रकार से डॉट डॉट करके। ठीक है बच्चों, अब जहां पे ये जाके बिंदु पे मिल रहा है इस बिंदु को हमें मानना है E बिंदु। यहाँ पे जहां पे ये काट रहा है तो ये बिंदु क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा ये हो जाएगा हमारा E बिंदु। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो
ये निकला पूरा जा करके। तो अब इसकी वैल्यू हम हर जगह लिख देते हैं, ये सी हो गया, यही हो गया, ये बी हो गया, ये हो गया। तो अब यहाँ से जो बच्चों दूरी है ई बिंदु की, ये पूरी दूरी कितना शो करती है हमारा, ये शो करती है हमें √9.3 ये हमारा शो करेगी। तो यहाँ पे अब यहाँ पे एक काम और करना है, यहाँ से हमें एक इस पे लंब डालना है, यहाँ मतलब इसकी त्रिज्या डालनी है जो यहाँ से यहाँ तक जाएगी, इसको तो डालना भूल गए। क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से एक त्रिज्या हम खींचेंगे ओ बिंदु पर जाके मिले, इस प्रकार इसको यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे। तो बच्चों अब यहाँ पे जो BD है, ये BD की लंबाई बच्चों कितनी है हमारी, अब ये BD हमारा ये शो करता है कितना, √9.3 को शो करता है। और यहाँ पे भी हम ऐसे √ इसको लिख सकते हैं 9.3। ठीक है बच्चों, तो बस इतना ही इसका हल है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो यहाँ पे 5वां में दिया गया है कि निम्नलिखित के हरों का परमेयीकरण कीजिए। तो बच्चों क्या करना है, हरों का परमेयीकरण क्या होता है, जो हर होता है इसमें से जो ये रूट लगा है इसको हमें हटाना पड़ेगा सभी को, तो उसी को कहते हैं हर का परमेयीकरण। चलिए बच्चों करते हैं इसको, किस प्रकार से किया जाएगा दिखाते हैं आपको। तो चलिए बच्चों करते हैं पहला। तो यहाँ पे पहला जो हमें दिया गया है, यहाँ पे हमें सवाल दिया गया है कि 1/√7। अब इसका परमेयीकरण करने के लिए क्या करना होगा बच्चों, हमें अंश और हर में जो √7 है इससे गुणा करना होगा। तो यहाँ पे क्या करना होगा बच्चों, ऊपर नीचे हमें गुणा करना होगा √7 से। तो √7 से जब बच्चों इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पे 7 एकन्नम क्या हो जाएगा, यहाँ पे √7 हो जाएगा बच्चों। और 7 और 7 √7 का गुणा अगर √7 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 7। ठीक है, तो यही होता है परमेयीकरण। तो ये जो यहाँ से इसका √ था ये यहाँ से हट चुका है, तो यही क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखते हैं। तो दूसरा जो हमें क्वेश्चन है वो हमें दिया गया है 1 और बटे में बच्चों दिया गया है √7 माइनस √6। तो बच्चों जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो साइन होता है, बीच में अगर कोई साइन यहाँ पे दिया गया तो इसका अपोजिट साइन लेना है गुणा करते समय। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बटा, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों √7 माइनस √ यहाँ पे 6। और जब इसको गुणा करेंगे बच्चों तो यहाँ पे हो जाएगा √7 और ये इसका अपोजिट साइन होगा यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा √6 और बटे में फिर यहाँ पे हो जाएगा √7 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा बच्चों √ हमारा 6। तो बच्चों जब इसको हम हल करेंगे तो अब क्या होगा, 7 का भी एक बार इससे गुणा होगा और 6 का भी गुणा होगा। जब 7 का गुणा होगा बच्चों तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7 एकन्नम, तो यहाँ पे हो जाएगा √7 और प्लस 6 एकन्नम कितना हो जाएगा बच्चों √6 और बटे। अब देखो बच्चों यहाँ पे 7 प्लस में भी है, यहाँ पे इधर प्लस में इधर माइनस में है, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, जैसे हम जो सर्व समीकरण लगाते हैं a+b और a-b बराबर क्या होता है a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा √7 का स्क्वायर और माइनस यहाँ पे हो जाएगा हमारा √6 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो बराबर में अब यहाँ पे आ जाएगा √7 और प्लस √6 और बटे में 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 7 और माइनस 6 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 6, यानी बराबर यहाँ पे हो जाएगा √7 प्लस √6 और बटे में 7 में से 6 घटा देंगे बच्चों कितना आ जाएगा 1, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो इसका बटा 1 है तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखो इसका बटा कितना आया था, 1 आया था, 1 तो सबका बटा होता है, तो इसको हम ऐसे भी इसके आंसर में इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि √7 और प्लस बच्चों कितना हो जाएगा √6। मतलब इसको इस प्रकार से भी हम लिख करके बता सकते हैं। चलिए बच्चों जो तीसरा क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन हमें दिया गया बच्चों 1 और बटे में दिया गया है √5 और प्लस √2। तो चलिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों यहाँ पे तो सेम फार्मूला
वही प्रयोग करेंगे हम। तो यहाँ पे हमारा क्या दिया गया है, जैसे दूसरे सवाल में दिया गया था, तो यहाँ पे दिया गया √5 और प्लस √2। तो इसको बच्चों गुणा करेंगे, साइन इसका अपोजिट हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा √5 माइनस √2 बटे फिर यहाँ पे √5 माइनस √2। और क्या करेंगे बच्चों, इसको गुणा कर देंगे। जब 5 से 1 को गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा √5 और प्लस माइनस का यहाँ पे यहाँ माइनस माइनस ही रहेगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा बच्चों इसका इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा √2 और बटे। अब बच्चों ये प्लस में है ये माइनस में है, तो यहाँ पे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर जो बन रहा है उसी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों हमारा √5 का स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, दूसरा हमारा इसका √2 है, तो यहाँ पे √2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस √2 और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 5 और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस का 2। तो यहाँ पे जब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा √5 माइनस √2 और इसका 5 में से 2 घट जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा 3। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक बच्चों, आशा है आपको सभी सवाल अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए बच्चों चौथा क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं। तो चौथा क्वेश्चन में हमें दिया गया है 1/7 माइनस यहाँ पे दिया गया है 2। तो चलिए बच्चों इसको भी हम हल करते हैं फटाफट। तो इसको हल करेंगे तो यहाँ पे अब इसका ही प्रमेयीकरण करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/7 और -2। अब यहाँ पे गुणा हो जाएगा बच्चों, साइन अपोजिट रहेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा √7 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 और बटे यहाँ पे हो जाएगा √7 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 2। और फिर यहाँ पे हम गुणा कर देंगे, 7 से 1 को गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √7 प्लस है तो प्लस लग जाएगा, 2 को इससे गुणा करेंगे तो 2 एक नंबर कितना हो जाएगा 2 और बटे में बच्चों अब देखो यहाँ पे प्लस में है ये माइनस में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √7 का स्क्वायर और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो बच्चों इसको हम पलट के लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस √7, इसको हम ऐसे पलट के लिख देंगे और बटे में √7 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 7 और -2 का स्क्वायर क्या होगा 4। तो बराबर यहाँ पे आ जाएगा 2 और प्लस √7 और बटे 7 में से 4 निकाल देंगे बच्चों, कितना आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा और ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, तो अभी तक के जितने सवाल हैं आशा है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों प्रश्नावली 1.5 में हमारे 5 क्वेश्चन थे, तो हम सभी का हल आपको करके बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझा चुके हैं। आशा है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो बच्चों आज का सत्र ही समाप्त होता है, अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तो बच्चों अगर आपको वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभकामनाएं।